विधानसभा सत्र के बीच लखनऊ में एक बैठक होती है जिसे ब्राह्मण कुटुंब का भी एक नाम दिया जाता है और उस बैठक में एक बात सामने आती है कि ब्राह्मण जो वोटर है वो कहीं ना कहीं उसकी विशेष तौर पे सुनवाई नहीं हो रही है। इसके अलावा आने वाले दिनों में जो ब्राह्मण है वो एक अलग भूमिका में नजर आ सकता है, इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कानपुर से विधायक हैं अमिताभ वाजपेयी जी। अमिताभ जी, आप भी तो ब्राह्मण चेहरा है, क्या लग रहा है, कहीं कुछ है कमी? देखिए, हम तो समाजवादी चेहरा हैं और हम लोग जो देख रहे हैं, सरकार जो धर्म के आधार पर नफरत फैलाती थी अब वो जातियों के आधार पर बुरी तरीके से बटी हुई है। उसमें कई विधायकों में अंदर खाने चर्चा होती है कि एक विशेष जात के लोगों को विशेष तरजीह दी जा रही है, उनके लिए सब कुछ माफ़ है। ये जो बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ आई हैं वो भी कुछ विशेष लोगों के पास ही आई हैं, सबके पास तो नहीं आई हैं। तो इस तरह से करके एक असंतोष अंदर अंदर अलग अलग बिरादरियों में वहाँ पर फैला हुआ है। जो आप बता रहे हैं, जो मीडिया का चैनल बता रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको लेकर बुगाड़ शुरू हुई है। कुछ और भी बैठकें कल हुई हैं। आप लोग भी यहीं कहीं थे, तो क्या आप लोगों को इसमें आमंत्रण नहीं था या सिर्फ पार्टी विशेष के लोगों को आमंत्रण था या क्या था? ये सारा असंतोष सत्ताधारी दल के अंदर है। विपक्ष को तो ना कोई उम्मीद है, विपक्ष को तो पता ही है कि ये लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। जिनको उम्मीद थी कि करेंगे, कुछ मदद करेंगे, कुछ जनता का काम करेंगे, अब वो लोग चुनाव में जाना है तो उनको मालूम है जनता के बीच में कोई ऐसा काम सरकार ने नहीं किया है। उस पर अपने ही विधायकों की भारी उपेक्षा करी है, तो उसको लेकर उनके अंदर चिंता होना जायज़ है। तो ये रूलिंग पार्टी के ही MLAs की कुछ मीटिंग हुई थी। टेंट वेंट लगे तो हमने भी देखे हैं, हमारी बिल्डिंग के पास में भी कुछ टेंट लगे थे, गाड़ियाँ आ जा रही थी। तो ये उनके अंदर का संतोष है, उसी को लेकर के उनकी बैठक हुई है। आपको क्या लग रहा है कि ब्राह्मण का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं सामने आ नहीं पा रहा है? 1% ज्यादा होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मुद्दे से छूट रहा है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही, ऐसा है, ऐसा लग रहा है विपक्ष में? इस सरकार ने जब भी अत्याचार करा है तो ब्राह्मण पे किया है। जो पहली बुलडोजर कार्रवाई हुई थी वो भी ब्राह्मण पे हुई थी और उसके बाद से लगातार आप देखेंगे कहीं अत्याचार हुआ होगा तो ब्राह्मण पर जरूर हुआ होगा। और जहां तक लाभ मिलने की बात है तो हम सबने देखा कि अगर उनके ऊपर बात आती है तो कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं होती है। जब बड़ी बड़ी गाड़ियां, करोड़ों रुपए की गाड़ियां गिफ्ट करी जाती हैं तो वो किस विशेष लोगों को गिफ्ट करी जाती हैं। ठेका कोटा पट्टा, आज PWD का ठेके उठा लीजिए, आप चेक कर लीजिए ठेके। यदि किसी और के ठेके होते होंगे 30% बिलो होते होंगे, एक व्यक्ति विशेष के, एक जाति विशेष के ठेका होता होगा तो पूरे एट पार होता होगा। तो ठेका कोटा पट्टा, ट्रांसफर, पोस्टिंग, महत्वपूर्ण पदों पर पोस्टिंग, ये जो आयोगों में पोस्टिंग, हर चीज़ में जो तरजीह मिल रही है इसको लेकर के बाकी लोग जिन्होंने पार्टी के आधार वोट की तरीके से पार्टी की मदद करी है, उन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं संतोष और चिंता व्याप्त है। सर, सवाल एक और है कि आप जिस पार्टी से कहीं ना कहीं ताल्लुक है आपका, आप जिस पार्टी से कहे जाते हैं उस पार्टी में भी तो कहीं ना कहीं अपनी बिरादरी का एक आरोप लगा था। उस समय भी एक बात सामने आती थी कि जो समाजवादी पार्टी है वो भी कहीं जाति विशेष की राजनीति करती है। अब ये बात सामने है, आपको लग रहा है कि उपेक्षा है? देखिए, जहां आपने हमारी पार्टी की बात करी तो ये जो 86 में 56 SDM वाली बात आई थी तो झूठी निकली ना, उसको तो कोई साबित कर नहीं पाया। ये तो झूठे आरोप लगाए गए। लेकिन हमारी पार्टी की सरकार थी तो स्पीकर कौन था? हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो पार्क, सबसे बड़ा पार्क बनवाया, किसके नाम पे बनवाया? हमारी पार्टी में सम्मान देने में कोई कमी नहीं। इसीलिए तो है आज इतने लंबे समय से हम लोग हमेशा साथ खड़े हैं, क्योंकि सम्मान में कभी कोई कमी नहीं रही, तरजीह में कभी कमी नहीं रही। कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि एक वर्ग विशेष का होने के नाते कहीं ना कहीं उपेक्षा हो रही है। हमारी पार्टी पे आरोप कुछ लगता हो लेकिन सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है और वहाँ पर साफ साफ जातियों को नंगा खेल दिखाई पड़ रहा है। अब तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की सूची जारी होती है तो उसके आगे भी जाति लिखी होती है। तो वहाँ जातियों का खुला खेल चल रहा है और उसमें कुछ जातियाँ जिन्होंने अपने खून पसीने से भारतीय जनता पार्टी को सींचा है वो अपने आप को उपेक्षित और ठगा हुआ महसूस कर रही है। तो अब आप लोगों का क्या कहना है, विपक्ष क्या कह रहा है इस पर? नहीं, हमें कहना क्या, हम लोग सरकार में आएंगे। सरकार में इसलिए आएंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पे कोई काम नहीं किया है। सरकार में इसलिए आएंगे क्योंकि लोगों को अखिलेश यादव के चेहरे से बड़ी उम्मीदें हैं और जो उनके अंदर की टूटन और घुटन है ये भी हम लोगों को सरकार में आने में मदद करेगी। तो अमिताभ वाजपेयी जी, इनका ये कहना है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हर वर्ग की मदद करेगी। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, ABP न्यूज, लखनऊ।